हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडू एक्सपर्ट्स। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है सवाल जवाब, जिसमें मैं बेहतरीन पर्सनैलिटीज जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत उम्दा काम किया है, मैं उनको इनवाइट करता हूं और कोशिश करता हूं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। तो इसी कड़ी में ये पहला वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जिसमें मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के। मैं उनको क्या कहूँ, महारथी, और उनकी इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। शायद कोई आदमी एजुकेशन में है और ऐसा नहीं हो सकता वो उनको नहीं जानता होगा। डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं उनकी इंट्रोडक्शन दूं तो बहुत कम है। ही इज पीएचडी इन एजुकेशन और 40 से ज्यादा बुक्स उन्होंने ऑथर की हैं और एक मुकाम हासिल किया है। और अगर वन वर्ड में मैं कहूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मैं उनको कहूंगा, क्योंकि अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। अगर आप किसी भी चीज को ढूंढने के लिए गूगल यूज करते हैं तो एजुकेशन के लिए अगर आप धीरज मेहरोत्रा जी को सर्च करेंगे तो आपको अपने सभी सवालों का जवाब वहां पर मिलेगा। तो आज मैं कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही सवाल उनके सामने रखूंगा, जिनका जवाब हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि इतना सब आप कैसे कर लेते हैं? 40-40 बुक लिखना और इतने सेमिनार्स अटेंड करना, और इन सब के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। तो सर, किस तरह से आप हैंडल करते हैं ये सब चीजें? नमस्कार अनिल जी, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हमें और सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज अगर आप अध्यापक हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई सुने, तो आपको एक हैबिट डालनी होगी। वो हैबिट लर्निंग टू लर्न, मतलब आगे हमें सीखने की जो एक कला होती है उसको एज अ हैबिट बनाना पड़ेगा। नई नई चीजें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। बिकॉज आज का समय ये है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट गुजर गया जमाना। यस अब सर। है ए फॉर एंड्रॉयड, बी फॉर ब्लैकबेरी और सी फॉर क्लाउड। और नई नई डेफिनेशन आ रही है एवरी डे। तो एज अ टीचर अगर हम नई चीजें नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें कोई नहीं सुनेगा। सो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अर्न का मतलब होता है अर्निंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, रिकॉग्निशन एंड प्राइड। तो मैं चाहता हूं कि मैं नई से नई चीजें जानूं और उसके बारे में स्टडी करूं और फिर उसको आगे शेयर करूं। तो जो भी हमारे सेशंस होते हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ नया मैं सीखूं अपने पार्टिसिपेंट से, और कुछ उन्हें नया बताऊं जो कि शायद उन्हें नहीं पता है। वो तभी होगा जब हम एक हमारी एक लर्निंग एक चाहत बन के रह जाएगी, ना ही कि हमें कोर्स कंप्लीट करा के टीचर को, बच्चे को क्लास में करके आ जाना। जी तो सर। एक यही लालसा है हमारे में, एक यही इच्छा है कि हम नई नई चीजें जानें। बिकॉज नॉलेज डिलीवरी और नॉलेज सीकिंग ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, जिसको कि हम कहते हैं, एक जापान में एक वर्ड होता है वो लोग यूज करते हैं, उसका नाम है काइजन। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और निरंतर जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट। तो वो अगर भावना आप में है तो आपके बच्चों में भी होगी, आपके स्टूडेंट्स में भी होगी और आपके कलीग्स में भी होगी। जी तो सर। यही कुछ हमारी एक जीवन की जो एक उत्सुकता है और हमारा एक नेचर है कि हम चाहते हैं कि नई नई चीज हमें पता चले और उसको आगे हम टीचिंग कम्युनिटी में शेयर करें। जी सर। सर, बहुत बढ़िया जवाब। सर, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे रिसर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स पे भी रिसर्च करते हैं। सो डू यू फील दैट वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन इन ए वे दैट वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर 21st सेंचुरी, सी द नीड्स ऑफ जहाँ 21st तक, सेंचुरी? हाँ, जहाँ तक कोर्स की बात है, करिकुलम की बात है, उसमें एक्सपेंशन पॉसिबल है। वो उस हद तक नहीं है। हो सकता है कि नई जो हमारी नेशनल करिकुलम आ रहा है उसमें अपग्रेडेड हो, क्योंकि बहुत लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए हैं, आपने और हमने भी दिए होंगे। तो वो इनपुट एक न्यू एज सेकेंड डिकेड, और अब तो हम थर्ड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लाइफ स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और आईटी स्किल्स, ये सब बहुत मायने रखता है जी कि आपका साइबर प्रेजेंस क्या है, आपका गूगल काउंट कितना है,
ये सब चीज माने रखता है। और आपको एजुकेशन डिलीवरी के साथ साथ लाइफ स्किल डिलीवरी भी होनी चाहिए आप में। आज जैसे हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, उसमें ये है कि हर बच्चा जान गया है कि चाय कैसे बनती है, खाना कैसे बनता है, मैगी कैसे बनती है, और बर्तन कैसे धुलते हैं, झाड़ू कैसे लगती है। ये एक लाइफ स्किल बन गया है, बिकॉज हमारे इंडिया में तो हम डिपेंडेंट हो गए कि भाई आएगी, मेड आएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन बाहर के देशों में देखिए सब कुछ अपने आप सब काम होता है। यस सर। तो thanks to this lockdown, which has given us an opportunity to actually let our children know the meaning of the work and how they should be doing the commitment. They have divided the work and they are doing it wonderfully well, and that's a great opportunity of learning. साथ साथ टीचरों को भी एक नया environment मिला है, जैसे उनको ऑनलाइन पढ़ाने का मिला। और नहीं, आपने देखा होगा हम भी काफी कुछ नया सीख गए, आप भी नया कुछ सीख गए। हमारे टीचर्स भी बहुत कुछ नया सीखे जो कि उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती लाइफ टाइम में, क्योंकि इतना कुछ दे बिकेम देयर ओन डिसीजन मेकर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए आदमी में कि नई नई चीजें सीखे और एक्सप्लोर करे। जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन और कि कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे सामने आया, और वो बच्चा नर्सरी क्लास का बच्चा है, और वो वर्ड्स यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ऐप, पासवर्ड्स। और मैं बहुत हैरान हो गया उसके वर्ड्स सुन के कि नर्सरी क्लास का बच्चा यार ये वर्ड्स यूज कर रहा है। तो वहीं पे मेरे स्कूल के ओनर खड़े थे, डायरेक्टर सर खड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि सर अभी से ये बच्चा ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, अभी तो चलो ये नर्सरी क्लास में है, लेकिन जब ये 5th में 6th में हायर क्लासेस में जाएगा तो इसके लिए हम टीचर्स कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास टीचर्स हैं वो इस जनरेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर इसके पाए, बारे में सर बिल्कुल क्या ठीक है। सुझाव है आपका, क्योंकि ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो सबके सामने ये आने वाली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चैलेंज है। और ये चैलेंज को अगर टीचर्स अपॉर्चुनिटी लेके चलें तो उनकी भी भलाई है और हमारे बच्चों को भी भलाई है। है। बिल्कुल। आज हम इसीलिए कहते हैं, जो भी हमारा सेशन होता है उसमें हम कहते हैं साहब हम आपको हार्ड वर्किंग टीचर नहीं बनाना चाहते, हम हम्म। आपको स्मार्ट टीचर भी नहीं बनाना चाहते, हम आपको स्ट्रीट स्मार्ट टीचर बनाना चाहते हैं। ना, स्ट्रीट स्मार्ट टीचर का मतलब होता है कि हमें वो भी पता हो जो हमारे बच्चे को पता है। क्योंकि बच्चा पॉडकास्ट, यूट्यूब, स्पेक्ट्रम ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, PS4 गेम्स, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब देख रहा है जी और सर। इससे वो लर्न कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। ये उसका एक नया अवतार है, न्यू एज है, सेकेंड वर्ल्ड है। और हमें एज अ टीचर वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन डिलीवरिंग आवर लेसन्स कि भैया हमने क्लास ले लिया, ऑनलाइन 1 घंटा ले लिया, बस हमारा दिन खत्म हो गया, थैंक यू। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऑन द गो लर्नर, अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। और जब जहां तक बात आती है मैनेजिंग न्यू एज किड्स, मैनेजिंग द गूगल जनरेशन, ये आसान नहीं है। आप जी ये नहीं कह सकते कि बेटा हमें नहीं पता या बेटा आपके कोर्स में नहीं है, बल्कि आपको ये कहना है कि लेट अस लर्न टुगेदर। एंड दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। हम बच्चों से सीख रहे हैं, अपने कलीग से सीख रहे हैं, और बच्चे हमसे सीख रहे हैं तो हम भी बच्चों से सीख रहे हैं। और यही चीज हम हमेशा बोलते हैं अपने टीचर्स को कि जब भी आपको अरेंजमेंट दिया जाए, जब भी आपको प्रॉक्सी या सब्स्टिट्यूशन दिया जाए, कोई टीचर एब्सेंट है तो आप बिना मुंह बनाए जाइए उस क्लास में, हम्म। और उस क्लास में देखिए कि वो क्लास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा, बिकॉज उस समय बच्चे आपको पढ़ाएंगे एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स न्यू बाय बीइंग विद देम, इंटरैक्टिंग विद देम, कॉमन इंटरेक्शन, जो कि आपका आइस ब्रेकर बन जाएगा नॉर्मल क्लासरूम में। जी तो सर। सब्स्टिट्यूशन मिले तो उसको आप दिल खोल के उसमें पार्ट लीजिए और पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आप में और बच्चों में यही डिफरेंस होगा कि बच्चों के पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है कि नॉलेज ज्यादा जरूरी है, उसको देखना पड़ेगा। हमें दोनों को क्लब करना होगा, उसमें हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ स्किल्स डेवलप करनी होगी, दोनों में, अपनों में और अपने बच्चों में। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि हमें न्यू स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी होगी आज अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए, क्योंकि ए फॉर एप्पल वाला इंसिडेंट अब खत्म हो गया। जी सर। अब आप ये नहीं कह सकते साहब कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चों ने उतार लिया, ऐसा नहीं है। अब बच्चों को रोल मॉडल चाहिए, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए, बच्चों को इन्वायरमेंट चाहिए, जी सिमुलेशन चाहिए कि भैया वोल्केनो क्या होता है वो दिखाइए मैम, हमको आप फील्ड में ले जाइए, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वोल्केनो का, वो बताइए। बहुत स्कूलों में करते हैं लोग,
छोटा छोटा उसमें ऑर्गेनिक और वो केमिकल रिएक्शन करा के बताते हैं कि कैसे वोल्केनो होता है। छोटी छोटी चीजें ई लर्निंग आज इम्प्लीमेंट हो रही है क्लास में, तो उसके डिपेंडेंट हो गए हम कहते हैं इट वाज अ डिमांड एंड इट इज अ नेसेसिटी नाउ दैट द चिल्ड्रन आर लर्निंग थ्रू www इन अ न्यू वे एंड दैट एनवायरनमेंट दे वांट इन द क्लासरूम। तो यस वो सर। हमें तैयार होना पड़ेगा। प्री यस सर। प्राइमरी प्राइमरी का बच्चा क्योंकि वो पैदा होते ही वो आईपैड ले रहा है और मोबाइल फोन से राइम सुन रहा है, जिसको हम कहते हैं नैनी, तो दे हैव सब्स्टिट्यूटेड। आज हमारे दादा दादी नाना नानी तो इतने नहीं है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ जॉब इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग कि हमें अलग सिटी में जाके नौकरी करनी है, तो उसमें दादा दादी नाना नानी की कमी होती है। तो उसमें जो आईपैड है और जो इलेक्ट्रॉनिक है वो एक उसकी वो निभाते हैं। अब क्या करेंगे, अनफॉर्चुनेट, बट पेरेंट्स आल्सो हैव नो ऑप्शन। तो इसके लिए हमें यूज टू होना है और उनके नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि बच्चों को कैसे एंगेज रखें क्लासरूम में। पेरेंट्स को भी न्यू एज पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी बिकॉज मेनी टीचर्स आर पेरेंट्स आल्सो, सो दे एंगेज देमसेल्व्स। उनको कैसे करें, और साथ साथ स्क्रीन टाइम पे भी लिमिटेशन लगाना पड़ेगा और बच्चों से सीखना पड़ेगा। हम भी जी आज सर। अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर। सर, I work for village students. My school is situated at Lilod village. It is a village. तो सर ओके। विलेज स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम उतने मॉडर्न टेक्निक्स टूल्स यूज नहीं करते हैं गांव में। तो गांव के बच्चे वही ट्रेडिशनल तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शहरों में स्मार्ट क्लासेस और इंटरेक्टिव बोर्ड्स और अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सर उनका असेसमेंट एक ही तरीके से होता है, सेम बोर्ड उनको असेस करता है, सेम एग्जामिनेशन उनके पास आता है। तो क्या अगर हम उस चीज से ऊपर उठ के देखें तो क्या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये सही है कि उनको सेम स्ट्रेटजी से उनको असेस किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उनके लिए? देखिए, आज हमारी सरकार नए नए चैनल्स बना रही है और टीवी चैनल बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होंगे, लॉन्च होंगे। तो यही सब को देखते हुए आज हमारे ख्याल से जो गांव का स्कूल है और शहर का स्कूल है उसमें डिफरेंस कम होगा। और अच्छे टीचर्स और अच्छे प्रिंसिपल्स अगर आप जैसे होंगे, हमें नहीं लगता कि कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी सब जगह है। ठीक है, इतना आप ना करके एक कंप्यूटर लगाइए, एक ई लर्निंग का इन्वायरमेंट दीजिए जिससे कि बच्चे को पता तो हो क्या है। आजकल तो मोबाइल का आप बफरिंग करके उसमें स्क्रीनिंग टीवी पे ला सकते हैं। तो जी अगर सर। बच्चे पे मोबाइल वीडियो प्ले हो रहा है तो आप टीवी, देयर इज ऑलवेज समथिंग नोन एज अ बेटर ऑप्शन। तो आप मोबाइल का वीडियो यूट्यूब जो है वो उसको स्क्रीन और उसको बफरिंग करके उसको स्क्रीनिंग करके जी टीवी पे सर। डिस्प्ले करा सकते हैं। दैट जी। इज गुड इनफ। तो यू नीड टू बी इनोवेटिव ऑन ग्राउंड। और आज जहां तक आप बता रहे हैं, मैंने कई स्कूल्स गांव में भी विजिट किए हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई विल इनिशिएट कि कुछ इनोवेशन करें, कम लेवल से करें, क्योंकि गांव में बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। हमें याद आता है होल इन द वॉल, एक सुगता मित्रा साहब ने किया था दिल्ली में एक्सपेरिमेंट बहुत पहले, और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में ट्राई किया, गांव में ट्राई किया, बहुत सारे स्टेट्स में ट्राई किया, और उन्होंने कंप्यूटर लगा दिया उसमें। बहुत अच्छा, अगर आप यूट्यूब पे देखिएगा, होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट। तो हमें नहीं लगता कि ये कोई कमी होगी। बच्चे हमारे स्मार्ट हैं, whether it is गांव और शहर, doesn't matter. It all depends on the head of the school how you are implementing learning. और आज हमारे बहुत से शहर के स्कूल में भी नहीं है। आप देखिए कई स्कूल्स में नहीं है, वो कहते हैं नहीं साहब हम इसमें बिलीव नहीं करते, हमारा एक टीवी है उसमें प्रोजेक्शन करते हैं यूजिंग ऑडियो वीडियो टूल, सीडी डीवीडी सब कुछ हम देखते हैं। तो ये तो नहीं है ऐसा कि डिफरेंस कोई आएगा। जहां तक इवैल्यूएशन की बात है, हाँ थोड़ी बहुत कमी जरूर है बिकॉज वहाँ डेवलपमेंट फेज ज्यादा है, इधर कम है। बट नाउ आई थिंक विद यूट्यूब अवेलेबल एवरीवेयर और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली यस जो सर। है बहुत अच्छी हो गई है, तो इससे डिफरेंस कम हो जाएगा और बच्चे विन विन रहेंगे हर जगह। जी सर। सर एक सिंपल क्वेश्चन जो सभी टीचर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि जी वो जी। कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर। व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन स्टूडेंट्स लाइफ? See, first role of as a teacher, even I feel that the very first role of a teacher is to engage the child in the classroom. जब तक वो engage नहीं होगा, आपसे आप पे समर्पित नहीं होगा, और वो तभी होगा जब आप उसे अच्छे लगें, तभी वो आपका सब्जेक्ट भी अच्छा लगेगा उसको। तो ये यस आप सर। सोचिए, when the
children like the teacher, then only they like the subject. अक्सर मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, साइंस टीचर, मैथ्स टीचर यही कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। वो तभी पढ़ेंगे जब उनको सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, और वो सब्जेक्ट तभी अच्छा लगेगा जब उनको वो टीचर अच्छा लगेगा। अब बात आती है साहब टीचर कैसे अच्छा लगे, टीचर जो है वो है, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप हैं, ठीक है, आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको एंगेज रखते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, हर समय उनके बारे में पूछते हैं, बेटा आज क्या किया आपने, कल क्या किया, कैसे हो, तुम्हारे पापा मम्मी कैसे, छोटी छोटी बातें करके हमें उन्हें मोटिवेट रखना पड़ेगा। और जब, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैपो डेवलप करना, अगर आप रैपो आपने डेवलप किया अपने बच्चों से, और हर बच्चे का पहले नाम से आप उनको बुलाइए, फर्स्ट नेम से, नेवर कॉल बाय द सरनेम। अक्सर हम उन्हें रोल नंबर से पुकारते हैं, 24 नंबर खड़े हो जाओ, तो ऐसे रैपो नहीं डेवलप होगा, और ऐसे बच्चे आपको लाइक भी नहीं करेंगे। यार अजीब टीचर है, रोल नंबर से पुकारते हैं, बताइए, या सरनेम से पुकारते हैं, फर्स्ट नेम से पुकारिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक रैपो डेवलप होगा बच्चों से, और उनसे पूछिए कैसे हो बेटा, हाउ आर यू डूइंग, गॉड ब्लेस यू, क्या कल क्या क्या तुमने ये किया वो किया, ताली बजवाइए। कभी उनको क्रिटिसाइज न करिए सबके सामने, प्रेज करिए सबके सामने। क्रिटिसाइज अगर करना है तो पास में बुला के अलग से करिए। हो सकता है कुछ बातें आपको नहीं अच्छी लगी तो आप पब्लिक में मत बोलिए। इससे क्या होगा, आपका रैपो डेवलप होगा और आपको सुनेंगे वो बच्चे, आपको एक्शन देंगे। और जब बात आई कि हमें साहब वो टीचर तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबके सामने उन्होंने हमारी तारीफ की, छोटे से रीजन से वो आपको, दे विल बी मैरिड टू यू फॉर लाइफ। अब बस आप, ठीक है, रॉकस्टार टीचर सब तो होते नहीं हैं, लेकिन वही होते हैं जो अपने आप बने होते हैं रॉकस्टार। यू हैव टू वर्क फॉर यू योरसेल्फ। तो आज मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको पहले तो इंगेज रखना है, रोल ऑफ अ टीचर का यही काम होता है कि बच्चे इंगेज हों। जैसे है, आप जाएं तो बाहर आए, ये होना चाहिए, आप आए बाहर आई। लेकिन अक्सर होता है कि आप जाते हैं क्लास में और बाहर चली जाती है, आप आए बाहर गई। तो ये जो बाहर है, हमें इस पे मीट आउट करना पड़ेगा। व्हाई द चिल्ड्रन आर नॉट एक्साइटेड व्हेन यू गो इन द क्लासरूम? Yes, sir. You have to change your strategies. You have to work on the relationship with your students. कि भाई क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम जैसे ही क्लास में जाते हैं बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं। कुछ बच्चे तो आंख खोल के सोते हैं, they sleep with their eyes open. Yes, आंख sir. खुली रहेगी, दिमाग कहीं और है। Yes, तो sir. वो टीचर के ऊपर आता है कि भाई आप कैसे, जब क्लास जाते हैं, एक दो मोमेंट आपने एंजॉयमेंट किया, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चों को स्टोरी टेलिंग किया, और कैसा रहा, क्या रहा, किसने वाली पिक्चर देखी, ये देखा, अच्छा बेटा नाउ टेक आउट योर बुक्स, we'll decide something more about it next time. ठीक है, तो ये लर्निंग आउटकम हमें डिलीवर करना पड़ेगा विद सम इनोवेशन, विद सम स्मार्टनेस, और इसको हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। क्या Yes, आपको बताना होगा कि और कौन सी सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स में, क्या आपने यूट्यूब पे देखा, सबसे अच्छा कौन बच्चा बताएगा, अरे हमने वो फला बच्चे का वीडियो देखा, उसने यूट्यूब पे डाला, वेरी गुड, सब लोग उसके लिए ताली बजाएं। तो हमें ये मोमेंट्स देखने होंगे, ढूंढने होंगे कि हम ऐसी क्या बात करें कि सब बच्चे एक्साइटेड हो जाएं। और जब एक्साइटमेंट होगा क्लास में तो एजुकेशन भी पॉसिबल होगी, क्योंकि वो बच्चे एंगेज रहेंगे। अदरवाइज इधर देखेंगे उधर देखेंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा। तो वो डिस्ट्रैक्शन को हमें अवॉइड करना होगा क्लास में, और इंगेज रखना पड़ेगा बच्चों को। यस सर, इसके लिए तो आपने भी काफी कोर्सेज, जैसे यूडेमी पे आपने एक क्लास मैनेजमेंट का कोर्स दिया हुआ है जो भी फ्री है, जो कि, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से टीचर्स को भी बताना चाहता हूं कि वो कोर्स आप वहां से कर सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और एज ए प्रिंसिपल मुझे भी आपकी एक बुक से काफी हेल्प मिली है, 101 मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है और मैं उसको काफी फॉलो करता हूँ। तो सभी प्रिंसिपल्स जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अमेज़न पे है, वो वहां से भी ले सकते हैं। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है वो बुक। थैंक यू सो मच सर हाँ, फॉर राइटिंग हमारी दैट। पुस्तकें, हाँ हाँ, हमारी पुस्तकें अवेलेबल हैं अमेजोन पे। आप अमेजोन पे धीरज मल्होत्रा लिख के टाइप करिए। जी और सर। यूडमी पे कुछ हमारे कोर्सेज हैं जो आपने बताया, वो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, 1 घंटे 40 मिनट 1.5 घंटे के कोर्सेज हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे हैं। कुछ कोर्सेज उसमें फ्री भी हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है udemy.com, और धीरज मल्होत्रा आप लिखेंगे तो पूरे कोर्सेज हमारे आ जाएंगे वो। और जहां तक किताबों की बात है, आपने बताया देयर इज वन मोर बुक, 200 वाओ टीचिंग आइडियाज। 200 वाओ टीचिंग आइडियाज हैं जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे क्लासरूम में, कि बच्चे एक्साइटेड रहें, इंगेज रहें, और क्लासरूम में जैसे होता है ना, बाहर आ जाए। जब आप जाएं तो बाहर आ जाए, और बच्चे तभी इंजॉय करेंगे जब वो आपको लाइक करेंगे। यस सर। अब आपको देखना है साहब कि अब
क्या क्या क्या, एक होता है ड्रेस सेंस, एक होता है वियरिंग अ स्माइल, आप क्या स्माइल अपने मुंह पे रखते हैं कि इरिटेट रहते हैं कि अरे फिर बच्चे फिर ये। और दूसरी चीज होती है व्हाट कम्युनिटी आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, और साथ साथ कम्युनिकेशन, क्या आप वही पुराने बोल रहे हैं कि नो टॉकिंग नो टॉकिंग नो टॉकिंग। टीचर का तो यही एक तकिया कलाम होता है, नो जी टॉकिंग। सर। तो आई थिंक यू शुड रिविजिट कि भाई नो टॉकिंग क्यों करता है बच्चा, हमको क्यों बोलना पड़ता है बार बार। आज तो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, कहते हैं मैम वी आर नॉट टॉकिंग वी आर डिस्कसिंग, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए डिस्कस करने की, और मेक श्योर कि हम वही वही बातें न करें, नए नए वर्ड्स यूज करें, हिंदी में अंग्रेजी में, मोटिवेशन रखें क्लास में, और क्लासरूम की जो स्ट्रैटेजीज होती है उसको चेंज करते रहें। बच्चों को क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज दें, चैलेंज अपॉर्चुनिटीज दें, उनको असाइनमेंट दें कि बेटा आपको ये करके 4 लोग ग्रुप बना के हमें एक प्रेजेंटेशन दीजिए 5 मिनट का, आपको क्या समझ में आया कल, क्या अच्छा लगा आपको, और आप कैसे लर्न करना चाहते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एंगेज करें, एक जो नया फॉर्मेट अभी सीबीएसई ने यस इंट्रोड्यूस सर। किया है जी सर। उसको करें। राइट। सर एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट और एक्सपीरियंस इन योर ओन एजुकेशन? सी फेवरेट मोमेंट, हमको कलाम साहब के थ्रू एक नेशनल टीचर अवार्ड मिला था यस सर। 2005 में। हम्म। उसमें क्या था कि हम लोग विज्ञान भवन में गए थे, और हमारी फैमिली के मेंबर्स थे, वाइफ बेटी और बेटा सब लोग गए थे। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, जब मैं उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा कि यंग मैन रिमेंबर वन थिंग, टू हैव अ स्मॉल एम इन लाइफ इज द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड, तो हैव अ यस सर। बिग एम इन लाइफ। बिल्कुल और सर। यही बातें आज भी हमारे दिमाग में घूमती हैं, जब भी मैं वो समय को याद करता हूँ कि one should have a big aim in life. To have a small aim in life is the biggest crime in the world. So वो एक सुनहरा दिन था हमारे लिए, और बहुत मोटिवेशन मिला कलाम साहब से उनकी स्पीचेस सुनने में, और वो दिन आज भी हमें याद है, और उसी की वजह से हम जी सर। एक्साइटेड रहते हैं कि यार हमें कुछ करना है। तो हम्म। आज हमारे पास यूटीमी में कम से कम 7 लाख स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ओके 180 नेशन से, ओके। 180 कंट्रीज से, और करीब हमारे 300 कोर्सेज। आज हमारा 300 कोर्स, सुबह सुबह मेल आई यूटीमी से, 300 कोर्स उन्होंने अप्रूव किया, 300। वंडरफुल मतलब सर, कल इट्स तक वंडरफुल। 299 था, आज 300 वाला कोर्स अप्रूव किया उन्होंने, और स्कूल ऑडिटिंग के ऊपर मैंने बनाया था, तो वो अवेलेबल है। और तो इसी पे मैं सोचता हूँ, हमारी बुक्स भी हैं, और साथ साथ कंप्यूटर पे भी मैंने किताबें लिखी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर टीचर की एक तमन्ना होनी चाहिए कि हमें डिफरेंस कुछ करना है, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब टीचर्स को आग्रह करूंगा कि अपना ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर रखें, कि जब बच्चा आपको गूगल करे तो आप उसके स्क्रीन पे आने चाहिए। और उसके लिए जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया, वैसे हर टीचर का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, जी सर। जिसमें कि वो अपने बेस्ट सर्विसेज, अपने बच्चों से पढ़ा रहा है उसका वीडियो डाल दे, 2 मिनट का डाले, 5 मिनट का डाले, 10 मिनट का डाले, जो आपकी एक्सपर्टीज है, जैसे आपकी मैथ्स पढ़ाने की एक्सपर्टीज है, किसी टीचर की कुछ होगी, तो उससे रिलेटेड वीडियो डाले, क्योंकि जब बच्चा आपको गूगल करेगा, और दिस इज हाउ ही विल लाइक यू, एंड वंस ही लाइक्स यू ही विल लाइक द सब्जेक्ट। तो मैं यही चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि बस फेसबुक तक और ईमेल आईडी तक ना सीमित रहें, प्लीज अपना ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाएं, अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाएं, SEO, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कितनी बार लोग गूगल करते हैं आपको, कितनी बार आपकी इंफॉर्मेशन सर्च होती है, और इसी से आपकी लाइक बढ़ेगी, और लाइक के साथ साथ लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, जी सर। और आपको भी ऑन द गो बी अ लर्नर फॉर लाइफ। मैं जी इसी बातों के साथ आपसे आपको बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी यू मच। आर ऑल्सो ए रोल मॉडल फॉर टीचर्स और यंग लीडर्स लाइक अस। एक आपका सेंटेंस में हमेशा अपनी जो टीचर्स ट्रेनिंग में बोलता हूँ, जो मैं अपने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग रखता हूँ, सबसे पहले मेरी शुरुआत इसी सेंटेंस से होती है, जिसकी मतलब मोर यू लर्न मोर यू अर्न। जैसे आपने आज शुरुआत की है इस मीटिंग थैंक यू। की, ये मेरे लिए गुरु मंत्र है जो आपने दिया है, और जी मैं जी। हमेशा इसको याद रखता हूँ और हमेशा इसको यूज करता हूँ जब भी मैं कहीं भी होता हूँ।
बिकॉज इट हैज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। इस बहुत पावर है इसे एक सेंटेंस में। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला, और मैं आभारी हूं आपका कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां, जो कि उनको जुटानी बहुत मुश्किल है, इस एक प्लेटफॉर्म पर उसको उनको मिल रही है। तो सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू।